सोचिए, क्या हो अगर अमेरिका अचानक से नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सिमुलेशन में गोता लगाने वाले हैं, जो हमें दिखाता है कि सिर्फ इस एक कदम से पूरी दुनिया में कैसी उथल-पुथल मच सकती है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि ये सिमुलेशन हमें कहां ले जाता है। ये सारी बातचीत शुरू कहां से हुई? डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से, जिसमें उन्होंने नेटो को एक कागजी शेर कह दिया था। स्रोत के मुताबिक यही वो चिंगारी थी जिसने इस सवाल को हवा दी कि क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन सच में उतना मजबूत नहीं है जितना दिखता है। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि नेटो आखिर है क्या। असल में ये 32 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बना था। इसका एक ही मूल सिद्धांत है, कलेक्टिव डिफेंस, यानी किसी एक सदस्य देश पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। इस पूरे विश्लेषण में हम घटनाओं की पूरी चेन को समझेंगे। हम शुरू करेंगे नाटो के लिए खतरे से, फिर जानेंगे अमेरिका की मुख्य शिकायतें क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक देश इससे प्रभावित होते हैं, कैसे एक नई ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स शुरू होती है, इसका आर्थिक असर क्या होता है, और आखिर में क्या ये वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। नेटो को खतरा, एक वैश्विक उथल-पुथल की वो चिंगारी। तो सवाल यह है कि अमेरिका आखिर ये इतना बड़ा कदम उठाने की धमकी क्यों दे रहा है। स्रोत के अनुसार इसकी दो बड़ी वजह हैं, एक धोखे का एहसास और दूसरा पैसा। पहली और सबसे बड़ी शिकायत का मामला उठा ईरान पर हमले के दौरान। अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कि नाटो के सभी सदस्य देश उसका साथ देंगे, लेकिन यूरोप के कई बड़े देशों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये हमारी लड़ाई नहीं है। इस एक घटना ने अमेरिका को, कह सकते हैं, ठगा हुआ महसूस कराया। और अब बात करते हैं पैसे की, जो इस पूरे विवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये स्लाइड तो सब कुछ साफ साफ बता देती है। अमेरिका लगभग $980 बिलियन का योगदान दे रहा है, जबकि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी सिर्फ $94 बिलियन। तो अमेरिका का सवाल बहुत सीधा है, जब हम 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो बदले में हमें पूरा समर्थन क्यों नहीं मिल रहा। और मामला सिर्फ कुल रकम का नहीं है। देखिए, नेटो की एक शर्त है कि हर सदस्य देश अपनी जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करेगा। लेकिन स्रोत के मुताबिक 32 में से सिर्फ 7 देश ही इस टारगेट को पूरा कर रहे थे। जाहिर है, इससे अमेरिका का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब हम सिमुलेशन के उस हिस्से में आते हैं जहां से, कह सकते हैं, डोमिनोज गिरना शुरू होते हैं। अमेरिका के बाहर निकलते ही यूरोप में क्या होगा? अमेरिका के हटते ही सबसे बड़ा खतरा खड़ा होता है न्यूक्लियर पावर के इम्बैलेंस का। इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। रूस के पास लगभग 5-5.5 हजार न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि अमेरिका के बिना पूरे यूरोप के पास सिर्फ 515। ये लगभग 10 गुना का फर्क है, और ये फर्क रूस को बेहद आक्रामक बना सकता है। स्रोत एक बहुत ही सीधी और खतरनाक चेन रिएक्शन की भविष्यवाणी करता है। पहला कदम, अमेरिका यूरोप से अपने लगभग 1 लाख सैनिक वापस बुलाएगा। इसका नतीजा रूस की सीमा पर एक सिक्योरिटी वैक्यूम बन जाएगा, और फिर रूस इसका फायदा उठाकर सबसे पहले बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया को अपना निशाना बना सकता है। पर यह संकट सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। सिमुलेशन दिखाता है कि इसकी लहरें कैसे पूरी दुनिया में फैलेंगी। तो यहां एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। यूरोप खुद को असुरक्षित महसूस करेगा और मिलिट्री और इकोनॉमिक मदद के लिए चीन की तरफ देख सकता है। जैसे ही यूरोप एक तरह से न्यूट्रल होगा, चीन को ताइवान पर एक्शन लेने का सुनहरा मौका मिल सकता है। और उधर अमेरिका नेटो की जिम्मेदारियों से आजाद होकर ग्रीनलैंड जैसे नए स्ट्रैटेजिक ठिकानों को हासिल करने की सोच सकता है। लेकिन ग्रीनलैंड ही क्यों? इसके पीछे कई बड़े रणनीतिक कारण हैं। ध्रुवों की बर्फ पिघलने से नए नए व्यापारिक रास्ते खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड रूस के काफी करीब है, और सबसे जरूरी बात, वहां रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है, जिसकी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड है। अब जाहिर है, इस पूरी जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। यूरोपीय देशों के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव खड़ा हो जाता है, बंदूकें खरीदें या मक्खन। रूस के खतरे को देखते हुए उन्हें अपने रक्षा खर्च में 62% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। अब ये पैसा आएगा कहां से? जाहिर है, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी सोशल योजनाओं के बजट में कटौती करके। स्रोत के मुताबिक इस अनिश्चितता का असर हमें फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा।
सोना, चांदी, बिटकॉइन और अमेरिकी स्टॉक जैसी चीजों में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में होगा। चलिए, अब आते हैं इस सिमुलेशन के आखिरी और कह सकते हैं सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से पर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। नेटो छोड़ना उतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। 2023 में अमेरिका में एक कानून पास हुआ है जिसके तहत नेटो से हटने के लिए अमेरिकी सीनेट की 2/3 वोटों की जरूरत होगी। ये एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार है जिसे पार करना आसान नहीं होगा। इस कानूनी अड़चन के बावजूद स्रोत इस पूरे सिनारियो को एक बहुत बड़े बदलाव की तरह देखता है। ये कोई छोटा-मोटा फेरबदल नहीं, बल्कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है, जहां पुराने गठबंधन टूटेंगे और शक्ति के नए सेंटर बनेंगे। और आखिर में ये सिमुलेशन हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं है, तो फिर ये क्या है?